हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कक्षा 11 कृषि भौतिकी अध्याय 29 इकाई 5 तरंग गति का चैप्टर यह है यांत्रिक तरंगे ध्वनि तथा व्यतिकरण के आंकिक प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने अध्याय 27 का इकाई 4 के आंकिक प्रश्नों का हल हमने बताया था, तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले हम आपको कुछ इसके फार्मूले बता देते हैं, उसके बाद से इसके आंकिक प्रश्नों को हम बताते हैं। यहाँ देखें, तरंग को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला प्रकार यह है अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो पहला देखें अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा क्या होगा? जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में ये दोलन करते हैं, तो उनके दोलन को हम, और उससे उत्पन्न जो तरंग होते हैं उसको हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे एक दीवार है, दीवार में कील है, और उसमें एक हम रस्सी बांध लेते हैं और दूसरे सिरे से यहाँ से पकड़कर उसको हम ऊपर नीचे अप एंड डाउन ऐसे उठाते गिराते हैं, तो यह एक क्षैतिज रेखा हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें इस तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही जो है यह इसका एंड हो गया। अब देखें, यह इसका शीर्ष है। ठीक है, ये माध्य स्थिति है, तो यह इसका श्रिंग हो जाएगा, और यह भी जो है ये इसका श्रिंग हो गया, और यह गर्त हो गया चूँकि इस रेखा के नीचे है। ठीक है, तो यह इसका गर्त हो गया। अगर इसको फिर नीचे लाते तो यहाँ एक गर्त हो जाता। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम एक दोलन कहते हैं, या इसको हम लैम्डा से लिखते हैं, तरंग दैर्ध्य इसको हम बोलते हैं। ठीक है, या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम एक तरंग दैर्ध्य कहेंगे। माध्य स्थिति के एक ओर जितनी अधिकतम दूरी यह तय करता, दोनों तरफ बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, तो इस अधिकतम दूरी को हम इस दोलन का आयाम कहते हैं। तो इसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है, और अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वह स्प्रिंग में होता है। जैसे स्प्रिंग कोई हो तो उसको एक सिरे को पकड़ करके दूसरे सिरे को हम खींच देते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो वह जो है ऐसे कंपन करता है। ठीक है, यानी तरंग संचरण की दिशा में ही वो कंपन करता है। अब जैसे मान लेते हैं यह स्प्रिंग है आपका है ऐसे। ठीक है, इसको पकड़ करके हम इसको छोड़ देते हैं, दीवार के सहारे या कील के सहारे इसको हम बांधे हुए हैं, तो इसमें कंपन ऐसे होता है। ठीक है, तरंग संचरण की दिशा में होता है। तो इसमें जो तरंग उत्पन्न होता है वह अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अब इसके बाद से आ जाएं तरंग का वेग। ठीक है, यह तरंग का वेग यदि मान लेते हैं v है, और तरंग की आवृत्ति उसको हम n से लिखें। ठीक है, और तरंग का ये जो तरंग दैर्ध्य है इसको हम लैम्डा से लिखें, तो इनमें संबंध क्या होता है? इसमें संबंध होता है तरंग का वेग v बराबर तरंग की आवृत्ति यानी n गुणे लैम्डा। ठीक है, तो यह एक फार्मूला हो जाता है v, n और लैम्डा में, यानी तरंग का वेग, तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में यह एक संबंध हो गया, एक फार्मूला हो गया। उसके बाद से आवृत्ति और आवर्तकाल t में संबंध क्या होता है? तो तरंग की जो आवृत्ति होती है वह 1/t के बराबर होता है, या nt बराबर 1 हम कह सकते हैं। ठीक है,
तो यह भी एक फार्मूला है, इसे आपको याद रखना होगा इन दोनों फार्मूले को, ठीक है। और इसी पर आधारित जो है ये प्रश्न है। आवृत्ति की परिभाषा क्या होगी? आवृत्ति की परिभाषा हो जाएगा कि 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या को या दोलनों की संख्या को हम उस तरंग का आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम n बराबर 1/t लिखते हैं। आवर्तकाल किसे कहेंगे? एक कंपन या एक दोलन करने में जितना समय लगता है उसे हम उस तरंग का या कंपन का आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। तो यह इसका फार्मूला है। अब इस पे आधारित हम आपको आंकिक सवाल बताते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखें, दिया है कि एक स्वरित्र की आवृत्ति 400 प्रति सेकेंड है, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। तो देखें आवृत्ति इसका दिया हुआ है, आवृत्ति n, या इसको न्यू भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आवृत्ति n बराबर यह दिया है 400 प्रति सेकेंड, ठीक है। और पूछ रहा है आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम कैपिटल T से लिखते हैं, यह पूछ रहा है, ठीक है। तो देखें यहाँ आवृत्ति बराबर 1/t होता है, तो t बराबर 1/n हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि स्वरित्र की आवृत्ति n बराबर 1/, आवर्तकाल t, ठीक है। तो हमें t चाहिए, तो इसलिए t बराबर 1/n, ठीक है। तो यहाँ n का मान हम रख दें, यह 400 है, और इसमें हम भाग करें तो यह हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा 0, दशमलव लेंगे 10 हो जाएगा, 1 0 और लेंगे 100 हो जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, 1 0 और लेंगे 1000 हो जाएगा। तो यह 2 बार में जाएगा, ठीक है, 200 बचेगा, फिर 1 0 लेंगे तो यह 5 बार में जाएगा। तो इतना सेकेंड जो है इसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए आवर्तकाल t बराबर 0.0025 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है, हो जाएगा। ये इसका हल हो गया। इसका सेकंड देखें, एक स्वरित्र का आवर्तकाल 1/240 सेकंड है, स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। जैसे पहला लगा उसी फार्मूले पर यह लगेगा। तो आवर्तकाल का मान दे दिया, स्वरित्र की आवृत्ति पूछ रहा है, तो स्वरित्र की आवृत्ति इससे हम निकाल लेंगे, तो इसका 240 प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसको आप स्वयं हल करेंगे। तीसरा देखें, कह रहा है कि एक माध्यम में एक समान वेग से चलने वाली दो तरंगों की आवृत्तियों में 3:2 का अनुपात है। इन तरंगों के तरंग दैर्घ्य के अनुपात की गणना कीजिए। तो देखें इसका हल। तो इसमें हम मान लें, माना समान वेग वाले दो तरंगों की आवृत्तियाँ क्रमशः n1 एवं n2 हैं, ठीक है, तथा तरंग दैर्घ्य λ1 एवं λ2 हैं। अब दिया क्या है, इसमें आवृत्तियों का अनुपात दे दिया है, यानी यह आवृत्ति n1 संबंधे n2 यह दे दिया है 3:2। तो
n1/n2 का मान कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब फार्मूला एक हम जानते हैं, चूँकि फार्मूला होता है तरंग का वेग v बराबर आवृत्ति n अगुणे लेम्डा तरंग दैर्घ्य यह होता है। ठीक है। तो इसलिए पहले तरंग का वेग, समान वेग है तो v से लिखेंगे, v बराबर, तो इसका पहले तरंग का हम इसका आवृत्ति n1 लिखेंगे और इसका तरंग दैर्घ्य n1, ठीक है, λ1। इसको हम कह दें समीकरण नंबर 1। इसके बाद से दूसरे तरंग का वेग लिखें, दूसरे तरंग का वेग, तो इसका भी वेग v होगा, समान वेग है तो, और इसकी आवृत्ति n2 और तरंग दैर्घ्य जो है λ2। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह दें। तो समीकरण 1 और 2 से इसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो यह भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 एवं 2 से n1 λ1 बराबर n2 λ2। अब देखें हमें चाहिए क्या, हमें तरंग दैर्घ्य का अनुपात चाहिए, यानी λ1/λ2 चाहिए। तो n1 से हम भाग कर दें, ठीक है, और λ2 से, तो यहाँ लिख लें n1 और λ2 से भाग करने पर, तो n1 तो कट जाएगा, तो λ1/λ2 होगा, और इधर जो है λ2 कट जाएगा तो n2/n1 मिल जाएगा। अब देखें n2/n1 का मान हम रख दें, यहाँ से n1/n2 बराबर 3/2 है, तो n2/n1 क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ हम लिखेंगे 2/3, तो λ1/λ2, इसलिए λ1 संबंध λ2 बराबर 2 संबंध 3, यानी पहले तरंग का दैर्घ्य और दूसरे तरंग का तरंग दैर्घ्य का अनुपात या 2 संबंध 3 होगा। ठीक है, तो यही जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखें, दिया कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग का वेग 480 मीटर पर सेकेंड हो तो तरंग की तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा। तो देखें इसका हल, ये देखें आवृत्ति n दे दिया है, आवृत्ति n का मान दिया है 120 हर्ट्ज, ठीक है, ये दे दिया है। तरंग का वेग भी दिया है 480 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का मान पूछ रहा है, ठीक है, लेम्डा का मान यह पूछ रहा है। तो भी n और लेम्डा में संबंध क्या होता है, यह चूँकि होता है v बराबर n इंटू लेम्डा, हमें चाहिए क्या, तरंग दैर्घ्य यानी लेम्डा का मान चाहिए। तो इसलिए यह लेम्डा बराबर हो जाएगा v/n। तो v का मान यहाँ रख दें 480 और आवृत्ति n का मान 120, 0 से 0 कट जाएगा, 12 एक करने 12 और 12 चौका 48, तो यह हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो यहाँ लिख लें, इसलिए तरंग दैर्घ्य लेम्डा बराबर 4 मीटर, ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर होगा, यह इसका हल हो गया। अब इसके शेष आंकिक प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।